यह कहानी है असनापुर गांव की, जहां रमन और दीपा एक साथ रहते थे और वह दोनों अपने गांव जाते हैं। तभी उसकी बहन रीता आती है। अरे 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 भैया आ गए। पर ये कौन है भैया? हाँ, तुम बिल्कुल सही समझती हो, ये तुम्हारी भाभी है। अरे वाह, मम्मी पापा भैया आ गए, वो भी भाभी लेकर। अरे भाभी चले घर चले। रीता की बात सुनकर उसकी माता पिता दोनों बाहर आते हैं। मम्मी देखो ना, भैया आए हैं और साथ में भाभी भी लाए हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अरे बहू घर के अंदर आओ, बाहर क्या कर रहे हो? सभी लोग अंदर एक साथ बैठे होते हैं। अरे रीता, बहू को उसका कमरा दिखा दे, थक गई होगी बहुत देर से, बाहर से आई है ना। चलिए भाभी, आपको मैं आपका कमरा दिखाती हूँ। जाओ दीपा अपने कमरे में, मैं तब तक माँ और बाबूजी से बात कर लेता हूँ। फिर रीता दीपा को कमरे में ले जाती है। इधर अरे पापा कैसे हैं? अरे बेटा चल रहा है बस सब कुछ। पापा मैं आपके लिए शहर से कुछ लाया हूँ। मुझे लगा तू भूल जाएगा बेटा। और वह एक डब्बा देता है जिसमें महंगी क्वालिटी की सिगरेट होती है। अरे बेटा तू ही बिगाड़ता है अपने पिताजी को। अभी तो तू महंगी महंगी सिगरेट लाके दे देता है, लेकिन जब तू नहीं रहेगा तब कौन लाके देगा? अरे माँ तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना, जब भी खत्म होगा मैं आके दे दिया करूँगा। रहने दो तुम दोनों बाप बेटे, तुम दोनों अपना अपना देख लो, मैं चली खाना बनाने। इधर रीता दीपा को कमरा दिखा रही होती है। अरे रीता पता है तुम्हारा घर तो बहुत ज्यादा सुंदर है, पर बुरा न मानो तो एक बात बोलो, मैंने बाथरूम नहीं देखा अभी तक। अरे भाभी मैं बुरा क्यों मानूंगी, वो आप तो जानते हैं ये गांव है और गांव वालों का कहना है घर में बाथरूम नहीं बनाना चाहिए, इसीलिए हम लोग खुले में जाते हैं। क्या खुले में? लेकिन मैं तो कभी नहीं गई। अरे भाभी आप परेशान मत हो, 2-3 दिन मेरे साथ जाओगी तो आपको भी आदत हो जाएगी। फिर दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। अगले दिन रीतू दीपा को लेकर बाहर आ जाती है। अरे रीता तुम्हारा गांव कितना सुंदर है, कितना ज्यादा हरा भरा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। अरे भाभी गांव ऐसे ही होते हैं, बेशक तरक्की ना हो पर शांति जरूर होती है। और दोनों बातें करते करते बढ़ते रहे। फिर रीता उसे एक ऐसी जगह लेकर आ गई। अरे ओ रीता आज तू किसे लेकर आई है? अरे दीदी ये मेरी भाभी है और कल ही आई है शहर से। अरे रीता ये सब कौन है? अरे भाभी ये सब हमारे गांव की औरतें हैं और यहाँ बाथरूम के लिए आई है। मैं भी जल्दी से बाथरूम करके आ जाती हूँ, तब तक आप यहीं पर खड़े रहो, अगर आपको भी लगी है तो चलिए मेरे साथ। अरे नहीं मैं ठीक हूँ। फिर रीता बाथरूम करने जाती है और जल्दी बाथरूम करके लौट आती है। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। रात हो गई और दीपा इधर उधर परेशान होकर टहल रही थी। अरे बाप रे रात हो गई और रात में तो मुझे बाथरूम जाने की आदत है, उसके बाद ही मुझे नींद आएगी। अब मैं क्या करूँ, मैं उतनी दूर जंगल कैसे जाऊंगी, घर में तो बाथरूम ही नहीं है। अरे यार मैं तो भूल गई थी कि ये गांव है और गांव में घर सुंदर होते हैं लेकिन बाथरूम नहीं, क्या करूँ अब? दीपा इधर उधर घूमती है, सोने की कोशिश करती है लेकिन वह सो नहीं पाती और उसे जोर की लग जाती है, इसलिए वह बालकोनी की तरफ जाती है। इधर अरे यार नींद नहीं आ रही है, चलो सिगरेट भी पी लेता हूँ। इतना अच्छा सिगरेट लाया है मेरा बेटा शहर से। इधर वह सिगरेट पीने लगता है, तभी दीपा बालकोनी से बाथरूम कर देती है और सारा लेटरिन बाबूजी के सर पर गिर जाती है। छी ये अजीब सा चिपचिपा पदार्थ कैसा, लेकिन ये अजीब सा लेटरिन आया कहाँ से? आसमान से टपका क्या? अरे ये क्या, ये तो मैंने पापा जी के सर पर ही कर दी। चलो जल्दी से सो जाती हूँ, नहीं तो सबको पता चल जाएगा और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे क्या करेंगे यार, बहुत बदबू है, लगता है अब मुझे नहाना पड़ेगा। सिगरेट भी नहीं पीने दी इसने मुझे, और वह किसी को कुछ नहीं कहता। अगले दिन दीपा अपने पापा जी से नजरें नहीं मिला पा रही थी,
लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। अगले दिन दीपा फिर से शहर आ गई अपने पति के साथ और घर वाले सभी उदास हो गए। खैर अच्छी बात है, किसी को दीपा के बारे में पता नहीं चला। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की मजेदार कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।